अनेक समस्याओं का समाधान। यूँ तो मैंने विक्रमी संवत 2006 की गोपाष्टमी से गायत्री माता की पूजा स्वरूप संध्या वंदन आदि आरंभ कर दी थी। संध्या काल मालाएं अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ दिन में 2 बार प्रातः सायं करता था। पीछे त्रिकाल संध्या भी करने लग गया, परंतु इन साधनाओं को करते हुए भी मुझको अपनी साधना तथा उपासना पर इतना भरोसा नहीं था। मेरे अंतःकरण में शंकाएं बनी ही रहती थीं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह सही है या त्रुटिपूर्ण। साधना काल के अनुभवों का अर्थ भी नहीं समझ पाता था। बड़ी दुविधा में पड़ा हुआ था। मैं बहुत दिनों से योग्य महात्मा पथ प्रदर्शक की तलाश में था। शंकराचार्य आदि महात्माओं के उपदेश पत्रों में गुरु के लिए बहुत ही जोर दिया गया है। उनके पत्रों से मुझको ऐसा अनुभव हुआ कि बिना पोष गुरु के पथ प्रदर्शन के मेरी साधना का श्रम व्यर्थ ही जाएगा। ऐसी बातों से मेरा चित्त बड़ा ही उदास तथा चिंताशील रहा करता था। अनुभवी महात्मा और ऋषि केवल वेद माता को ही अपना आधार मानने वाले गुरु कैसे प्राप्त हो, बड़ी चिंता का विषय बन गया। विक्रमी संवत 2008 की रामनवमी की रात्रि को 2:21 पर स्वप्नावस्था में एक ऐसी प्रेरणा हुई। उस प्रेरणा के आधार पर गायत्री संबंधी अमूल्य साहित्य तथा सद्गुरु की प्राप्ति सहज हो गई। जब से गुरुदेव की शरण प्राप्त हुई है, मुझको गायत्री उपासना में बहुत ही संतोषजनक प्रगति करने का आनंद प्राप्त हो रहा है। दिन पर दिन स्वभाव और प्रकृति में भी संतोषजनक परिवर्तन हो रहा है। आत्मबल की आशाजनक वृद्धि हुई है। हृदय में बड़ा ही संतोष हो रहा है। कुछ यौगिक षटचक्रों का भी अप्रत्यक्ष रूप में अनुभव होने लगा है। कुछ ही दिनों में वेद माता के प्रति इतनी श्रद्धा और संतोषजनक प्रगति का होना भगवती की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण मालूम देता है। पिछले दिनों में मुझको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन कठिनाइयों से बचने के लिए मेरे सामने किसी भी प्रकार के साधन नहीं थे। चारों तरफ निराशा के बादल छाए हुए थे। मैं एकांत में बैठकर बहुत ही हीन शब्दों में माता से अपने संकट को दूर करने की प्रार्थना किया करता था। मुझको ऐसा स्वप्न में भी विश्वास नहीं था कि माता हमारे कष्ट को दूर करने के लिए शीघ्र ही कोई मार्ग निकाल देगी। अंत में माता ने हमारे हृदय की बात को जानकर, सच्ची पुकार को समझकर एक बड़ी भारी उलझन भरी समस्या को हल कर दिया। अब हम अपनी सांसारिक उन्नति भी करने में सफल होंगे, ऐसी आशा हो गई है। उपासना काल में बहुत से अनुभव हुए हैं। इन अनुभवों का जिक्र गुरु आज्ञा के बिना करना निषेध है। अतः इस विषय में विशेष बातें नहीं लिखी जा सकती। बहुत से सांसारिक लाभों के अतिरिक्त एक पुत्र रत्न भी हुआ है, जिसके लिए पंडितों के कथनानुसार ऐसे बालक का होना भगवती की कृपा का विशेष रूप से होना ही है। अखंड ज्योति, जुलाई 1953, पृष्ठ संख्या 22-23। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।